हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे चैप्टर 4 के जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, उनको हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? WWW, आपने इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ी होगी, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक सूचनाओं का ऐसा स्थान है जहां पर डॉक्यूमेंट्स या फिर वेब संसाधन हाइपरटेक्स्ट लिंक के साथ इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है, जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी वेब संसाधन, जितने भी वेब रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। किससे? हाइपर लिंक से या फिर हाइपर टेक्स्ट से, और जिनको हम बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हाइपर टेक्स्ट का आपने पहले भी पढ़ा था कि उस टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है अपना, जिन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। वैसे तो वर्ल्ड वाइड वेब की बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हमारा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, हमारा ग्राफिकल इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। फिलहाल जो है आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। यह एक प्रकार का डाटाबेस होता है जहाँ पे हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे हमें स्टोर मिले। ठीक है, डाटाबेस क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। यह विशेष रूप से समान रूप सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट द्वारा दस्तावेजों को एक मानक तरीके से भेजता है। क्या करता है ये? सर्वर कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू किसको भेजता है? किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को भेजता है। नेक्स्ट है, यह वेब के विभिन्न मानक प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूनिक्स है, विंडो है, मैकिन्टोश है, इन सब का यूज़ करने के हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो हमें वेब ब्राउज़र की मदद से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब और उसकी विशेषताएं। छोटी से क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। कहने को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसको आप समझ ही नहीं आ पाओ। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? इसके कार्य बताइए। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध समस्त सूचनाओं को देखने तथा उनसे संबंध स्थापित करने की सुविधा देता है। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब एक पूरा एक क्या है? डाटाबेस है। उस डाटाबेस से इंफॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो किसके थ्रू लेंगे? हम वेब ब्राउज़र के थ्रू। जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कंप्यूटर ओपन करोगे या फिर अपना मोबाइल ओपन करोगे, तो हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, मतलब गूगल ओपन कर दिया हमने, क्रोम ओपन कर दिया, उसमें हमने उस चीज़ को टाइप किया, तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमने टाइप किया तो वो इन्फॉर्मेशन आपको शो तो हो जाती है, लेकिन वो आती कहाँ से है? इंटरनेट के थ्रू ही तो आई ना, वर्ल्ड वाइड वेब से ही तो आपके पास आई है। तो ये बता रखा है कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन सभी इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, या फिर आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हमें उन यूज़र को उन इंफॉर्मेशन को लेना है तो कैसे वो ले सकते हैं। एट प्रेजेंट कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि कुछ वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी आदि। ये कुछ हमारे वेब ब्राउज़र हैं जिसके नाम तुम फेमिलियर होगे शायद। वेब ब्राउज़र जो आपके गूगल क्रोम से आप अच्छे वाले वाकिफ़ होगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपने देखा होगा, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, सफारी, ओपेरा, ये सारे हमारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र के कुछ नाम हैं। अब वेब ब्राउज़र के कुछ मुख्य गुण हैं
क्या है, ये सूचनाएं दिखाता है हमें, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस सूचनाओं को तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट, ईमेल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा है सुरक्षित प्लेटफॉर्म देता है, मतलब क्या, सिक्योरिटी भी साथ में प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन चैट, बुकमार्क सुविधा। बुकमार्क का मतलब क्या होता है, मान लिया किसी वेब पेज को आप बार बार देख रहे हो, ठीक है, या फिर बार बार उसी को आपको देखना है, तो वो एक ऐसी सुविधा आपके लिए प्रेजेंट कर देता है जिससे कि वो वेब पेज है आपके एड्रेस बार में सेव हो जाता है या फेवरेट लिस्ट में सेव कर देते हैं, जो कि आपको बड़ी इजीली ओपन हो जाता है। फिर हाल ही में देखे गए वेब पेजों की सूची को सुरक्षित करना, अगर आपने कुछ वेब पेज प्रेजेंटली देखे हैं तो उनको क्या कर देगा, सेव कर लेता है। किसी पर्टिकुलर भी वेबसाइट को अगर हमें देखना है तब भी हम वेब ब्राउज़र की मदद से ही देखेंगे। किसी वेबसाइट की खोज करना या किसी वेबसाइट से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी खोज भी हम किसके हेल्प से करेंगे, वेब ब्राउज़र की हेल्प से ही करते हैं। तो ये था हमारा वेब ब्राउज़र के बारे में, उसके कार्य वगैरह, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन 3 अपना है, HTML का क्या अर्थ है? किसी वेब पेज के निर्माण में यह किस प्रकार उपयोगी है? HTML जो है उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है वेब पेज को डेवलप करने के लिए, वेब पेज को विकसित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी वेब पेज का अगर हमें यूज़ करना है या उसको बनाना है किसी भी वेब पेज को, तो सबसे मेन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारी HTML लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज है, इंसान है, वो कैसी भाषा को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज को ही समझता है, तो अपनी भाषा को ही समझ पाएगा। उसी तरीके से वेब ब्राउज़र केवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को समझता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जैसे हमारी HTML आ गई, कास्केडिंग स्टाइल शीट वगैरह आ जाती है, तो वेब ब्राउज़र केवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि HTML को ही समझता है। HTML द्वारा ही वेब पेज का प्रारूप तैयार किया जाता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि वेब पेज हमारा किस तरीके से शो होगा। इसमें HTML जो होता है उसमें HTML टैग होते हैं, ठीक है, इनकी सहायता से वेब पेज का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक टैग वेब ब्राउज़र को बताता है कि उसका कार्य क्या है। टैग जो होता है जैसे कि हेडिंग हो गया, ठीक है, बॉडी हो गया, ये हमारे पैराग्राफ हो गया, या फिर टाइटल वाला हो गया, ये सारे के सारे टैग जो है ना, ये बताते हैं कि हमें वेब ब्राउज़र जो है उसको क्या काम करना है, या फिर उसके ऊपर जो कंटेंट जो शो होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, और वह किस कार्य के लिए लगाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि HTML किसी वेब पेज के लिए बहुत उपयोगी है। तो HTML जो है हमारा, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वेब पेज को डेवलप करने के लिए हमारी जो एक लैंग्वेज होती है, जो कि हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग, और ये जो लैंग्वेज जो है हमारी, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। ये जो टैग जो होते हैं ये बताते हैं कि हमारा जो वेब पेज होगा वो लुक वाइज कैसा दिखेगा, उसमें हेडिंग कैसी होगी, प्रॉपर फॉर्मेटिंग की जाती है HTML के थ्रू। बस ये समझ लो। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेट में डोमेन नेम तथा डोमेन नेम सर्वर का महत्व लिखिए। देखो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। डोमेन नेम सर्वर बोल दो या डोमेन नेम सिस्टम बोल दो, इन दोनों का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। अभी आपने एक शायद आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन था, उसमें डोमेन नेम के बारे में पूछा गया था। डोमेन नेम जो है, डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया था। मान लिया इंटरनेट पे हमारे कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उन कंप्यूटर को कैसे पहचाना जाएगा, तो उनको किसी पर्टिकुलर नेमिंग की जाती है, और वो क्या होती है हमारी डोमेन नेम, जिससे कि उसे आसानी से याद रखा जा सके और ढूंढने में भी आसानी, ठीक है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंटरनेट पर काम कर रहे कंप्यूटर को पहचानना और ढूंढा जाता है। कोई भी कंप्यूटर है इंटरनेट पे, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को पता है कि हमारा ये कंप्यूटर है, लेकिन आपका कंप्यूटर आप कहीं और से देखोगे तो कैसे पता लगेगा कि आपका ही कंप्यूटर है। तो जो इंटरनेट पे क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को पहचानने के लिए उनको क्या किया जाता है, डोमेन नेम दिया जाता है। लेकिन जैसे कि ये भी है कि हालांकि इंटरनेट में कई वेबसाइट और IP एड्रेस होते हैं, वेबसाइट बहुत सारी होती है, IP एड्रेस भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए ब्राउज़र को अपने आप यह पता नहीं चलता कि ये सब कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ स्थित है। उस वेबसाइट और URL को डोमेन नेम या डोमेन नेम सर्वर द्वारा खोजा जाता है।
ठीक है। डोमेन नेम तो हो गया उसका नाम, लेकिन उस पर्टिकुलर नाम को भी तो सर्च करना पड़ेगा ना कि वो कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो इन सब चीज़ों को खोजना डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। किसको सर्च करना, मान लिया आपको उस सिस्टम का नाम हमने दे दिया डोमेन नेम से, लेकिन डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, उसको सर्च करेगा। इस प्रक्रिया में डोमेन नेम सिस्टम जो है वो यूआरएल को आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, जिससे यूजर उस साइट पर पहुंच जाता है जिसे वह ढूंढना चाहता है। देखो यूआरएल होती है हमारी कुछ इस फॉर्म में www.google.com, लेकिन जो कंप्यूटर है ना, इंटरनेट पे जो एड्रेस होंगे वो हमारे आईपी एड्रेस यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर से यूआरएल से हम ये वाला एड्रेस थोड़ी डालते हैं, हम क्या डालेंगे www.google.com डाल दिया, सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी, लेकिन उसको किस में बदलना, आईपी एड्रेस में चेंज करना। ये किसका काम है, डोमेन नेम सिस्टम का काम है। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस क्या करता है हमारा, ये जो है ये हमारा डीएनएस ही है। डीएनएस क्या करता है, यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमें उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को आसानी से पहचानने में हेल्प मिलती है इंटरनेट पे। समझ गए। डोमेन नेम का काम था उसको एक नाम देना कंप्यूटर को, और उसको ढूंढने का जो काम है डोमेन नेम को या फिर यूआरएल को किस में बदलना, आईपी एड्रेस में चेंज करने का काम जो है वो हमारा है डोमेन नेम सिस्टम का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। कुछ नोट्स लिखने हैं हमें। सर्च इंजन, ईमेल, यूआरएल एंड आईपी एड्रेस और वेब प्रोटोकॉल, इन सब पे। तो सबसे पहले अपना था खोज इंजन बोल दिया, सर्च इंजन। ठीक है। जो सर्च इंजन है वो क्या होता है, इंटरनेट, आपको यूँ पता है कि जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कि ह्यूज अमाउंट में वो विशाल भंडार उपलब्ध है इन सब का। लेकिन अब इन सूचनाओं को ढूंढना, ये बेसिकली उस फॉर्म में तो नहीं होंगी जिसमें हमें एग्जैक्ट चाहिए। हमें तो प्रॉपर नोट्स फॉर्म में अगर कोई चीज़ चाहिएगी तो क्या वो नोट्स फॉर्म में थोड़ी मिल जाएगी हमें डायरेक्ट, तो हमें उसको पहले सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर्च करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट पर फाइल, डॉक्यूमेंट और सूचनाएं का विशाल भंडार उपलब्ध होता है, लेकिन वे सूचनाएं हमेशा उस रूप में नहीं होती जैसी हमें आवश्यकता होती है। इसी समस्या को हल करने के लिए खोज इंजन को विकसित किया गया। ब्राउज़र में वेब सर्च इंजन का ऑप्शन होता है। जब हम सर्च इंजन से सूचना लेने के लिए खोज शुरू करते हैं तो वह काफ़ी कम समय में उस सूचना से मिलते जुलते बहुत सारे विकल्प मौजूद करा देता है। उन सूचनाओं के विकल्प में हम कोई भी सूचना को अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। एट प्रेजेंट कुछ फेमस सर्च इंजन हैं जैसे कि गूगल है, याहू है, एमएसएन है, आस्क मी है, बिंग है, अबाउट है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं। तो सर्च इंजन ओवरऑल अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो सर्च इंजन क्या है, ब्राउज़र पे सर्च इंजन हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को सर्च करके हमें उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि जैसे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, ठीक है, मान लिया आपने डाल दिया कि क्लास 9th साइंस चैप्टर 1, ठीक है, ये सर्च कर दिया। जैसे ही आप सर्च इंजन पे डालोगे तो ये तो है नहीं कि ओनली एक ही इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, बहुत सारी लिंक खुल जाएंगे। आपको पर्टिकुलर किस लिंक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, किस लिंक से पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ही बता रखा है कि काफ़ी कम टाइम में ही बहुत सारे उससे मिलते जुलते सारे विकल्प आपको मौजूद करा देता है और फिर आप उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने काम को कर लेते हो। ठीक, ये था हमारा सर्च इंजन। अब अपना नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल से तो आप सब फैमिलियर हो गई, ईमेल आईडी। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट पर उपयोग में ली जाने वाली ऐसी सेवा है जिसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंटरनेट पे देखा जाए ना तो आजकल जीमेल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, खासकर जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह है उनमें तो ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब देखो, जैसे कि हम क्या करते थे पहले के टाइम में, क्या होता था, लेटर लिख के सेंड करते थे बाय पोस्ट, डाकिया के थ्रू, है ना। लेकिन आज के टाइम पे तो ये हाथ से लिख के लेटर भेजना ये तो ख़त्म ही हो गया है लगभग, है ना। तो आजकल क्या यूज़ हो रहा है, जैसे व्हाट्सअप मैसेज सेंड कर दिया, ईमेल सेंड कर दी, डायरेक्ट विद इन सेकेंड दूसरे इंसान के पास पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन अपनी। तो ईमेल क्या है, एक ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक डाक भी समझ सकते हैं।
ईमेल एक ऐसा संदेश होता है जो किसी नेटवर्क में जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। बस इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए और उसका ईमेल जिसके पास आपको भेजना है उसकी जीमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो। इस पर दूरियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, जयपुर बैठे हो, आप यहाँ से ईमेल को भेजोगे, विद इन सेकेंड उस दूसरे इंसान के पास पहुँच जाती है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है। देखो बहुत सारी ईमेल भेजी जाती हैं, तो एक मेल सर्वर होता है जहाँ पे ये बहुत सारी ईमेल वहाँ पे स्टोर होती हैं, तो फिर उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिस पर्टिकुलर मेल आईडी के पास ये भेजी गई है। एक मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है जिसका कार्य ईमेलों को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट को भेजना होता है। उचित क्लाइंट मतलब जिस एड्रेस पे उसको जाना है उसके पास भेजने का काम। सामान्यतः नेट सर्वर को ही मेल सर्वर कहा जाता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक बेसिकली शॉर्ट मतलब मैसेज सेंड करना होता है ईमेल के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट अपना आता है हमारा URL एंड IP एड्रेस। URL और IP एड्रेस में आपने थोड़ा बहुत फेमिलियर आप यहाँ हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको जो बताया था डोमेन नेम सर्वर के बेस पे, लेकिन इसमें भी हम रीड करते हैं डोमेन नेम सर्वर। URL और IP एड्रेस यह www पर विभिन्न इंटरनेट संसाधनों को तलाशने तथा पहचानने का एक तरीका है। और अगर शॉर्ट या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वेब पेज, इसे वेब पता या इंटरनेट पता भी कहते हैं। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, एड्रेस के बेस पे ही कोई आपके घर पे पहुंचेगा, वैसे ही इंटरनेट पे जितने भी हमारे संसाधन हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सब रिसोर्सेज को पहचानने के लिए उनका क्या होता है, वेब पता होता है या फिर इंटरनेट पता भी बोल देते हैं इनको। जिस प्रकार एक कंप्यूटर में प्रत्येक फाइल का यूनिक एड्रेस होता है, उसी प्रकार www में प्रत्येक डॉक्यूमेंट या अन्य फाइल का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। मान लिया आपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव कर रखी है, तो उस पर्टिकुलर फाइल का कोई नाम तो सेव किया होगा ना आपने, तो उसका एक पता हो जाता है। उसी तरीके से जो इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसमें हर एक डॉक्यूमेंट का, हर एक फाइल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इन्हीं एड्रेस को हम URL और IP एड्रेस बोल देते हैं। देखो URL जो था अभी बताया, किसी भी एड्रेस का, किसी भी कंटेंट का जो एड्रेस होता है वो हमारा URL होता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी HTML डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक करने के लिए उस डॉक्यूमेंट या रिसोर्स का URL काम में लिया जाता है। URL के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रोटोकॉल, सर्वर का नाम, फाइल का नाम और फाइल का पाथ। जैसे कि इसको देखो आप, ये एक URL है http राजस्थान एजुकेशन बोर्ड .rajasthan.gov.in। ठीक है, तो HTTP ये तो क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड, ये हमारा सर्वर का नाम हो जाएगा। ये हमारा प्रोटोकॉल था, ये सर्वर का नाम हो जाएगा। अब फाइल का नाम हमारा क्या है, राजस्थान। अब उसके बाद हमारे फाइल का पाथ क्या है, rajasthan.gov.in। तो इस तरीके से हमारा एक URL होता है जो कि पहचानता है किसी भी रिसोर्स को, किसी भी लोकेशन को, किस पे, इंटरनेट पे। और IP एड्रेस का मैंने आपको बताया ही था कि URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट कौन कर देता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब अपना जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है हमारा वेब प्रोटोकॉल। वेब प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में भी लिखना था आपको। वेब प्रोटोकॉल जो है उन नियमों का समूह होता है जो उन सभी कंप्यूटरों को आपस में समान रूप से अनुसरण करने होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल रेगुलेशन होती हैं। मतलब कंप्यूटर पे या जितनी भी डिवाइसेस हैं इंटरनेट पे, उन सब को कुछ ना कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, कोई भी व्हाटएवर इंटरनेट पे कोई भी काम होगा तो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। तो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल। जो परस्पर कोई संवाद करना चाहते हैं, मान लिया बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उनको कुछ नियमों का क्या करना पड़ेगा, को फॉलो करना पड़ेगा।
वेब प्रोटोकॉल भी कुछ ऐसे ही नियमों का समूह होता है जहां क्लाइंट और सर्वर के मध्य संचार बनाने के लिए समान रूप से नियमों का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्वर हो गया, या फिर ये यूज़र बोल दो, ये सर्वर बोल दो। अब क्लाइंट को सर्वर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो सर्वर ये पहले यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ये वापस रिस्पॉन्स देगा। तो ये कुछ नियमों को फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। तो कुछ मुख्य वेब प्रोटोकॉल हैं, उनके नाम बता रखे हैं, TCP/IP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनकी शॉर्ट फॉर्म बता रखी है, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आदि का प्रयोग सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखो, TCP से बन गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP से बन गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP से बन गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली ये मेल सेंड करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये फाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर क्लास 9th के बच्चों, चैप्टर 4 जो है आपके, उसके क्वेश्चन आंसर्स अब यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, MCQ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे, जो पार्ट 1 के नाम से होगी। अब ये जो वीडियो है पार्ट 2 के नाम से होगी, चैप्टर 4 हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाएगा और आप उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कैसे किया जाता है कि जो बेल आइकन होता है, एक बेल जैसे बटन होता है, उस पर क्लिक करना है आपको, वो हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप लर्निंग। Thank you for watching.